उनका कोई एक्सपोजर तो है नहीं, कम्युनिकेशन उनका चैलेंज है, घर से निकलना, उनके परिवार के सदस्य, उनके छोटे छोटे बच्चे, इवन हिसार तक आने का किराया भी उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने सभी की मीटिंग किया और हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताया। उनमें से जब हमने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, लगभग 200 महिलाओं ने एंट्री दी। जैसे ही ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, धीरे धीरे 100 महिलाएं हमारे पास बची, जिनको हमने तैयार किया। चुनौती कई थी और पास सिर्फ हौसला। पहली चुनौती लेकिन जब खाना बनाने को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो वो एक पुरुष प्रधान क्षेत्र ही है। ऐसे में पुरुष प्रधान इस व्यवसाय में ग्रामीण महिलाओं का प्रवेश करना दूसरी बड़ी चुनौती थी। तब HSRLM ने इन महिलाओं को केटरिंग ट्रेनिंग देनी शुरू की, जहां इन्हें बड़े स्केल पर खाना पकाना, खाना परोसना और खान पान प्रबंधन के बारीक से बारीक गुण सिखाए गए। ट्रेनिंग ने इन दोनों चुनौतियों को जीतने में मदद की। आयोजकों को SHG ग्रुप्स द्वारा संचालित केटरिंग सर्विस के बारे में विश्वास दिलाना भी तीसरी चुनौती ही थी कि क्या वो ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे। इन सारे सवालों को पार करके बड़ी सूझबूझ से इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से HSRLM के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के सहयोग से उस बाधा को भी कुशलता से पार किया। जैसे हमें पता लगा कि हिसार में हॉकी और हैंडबॉल की कोई नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हो रही है, तो हमने एक कोशिश की कि हमारी गरीब महिलाओं को, जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उनके साथ मिलके हम बढ़िया तरीके से उनका इस्तेमाल करें और उनको एक मौका दें, चैलेंज दें कि वो खाना परोस के, जो उनका नेचुरल की हैबिट होती है खाना बनाने की महिलाओं की, उसी को पारंगत करके, उसी को इम्प्रूव करके, उसी में ट्रेनिंग दे के हम ये बच्चों को, सारे इंडिया के जो बच्चे आएंगे उनको खाना खिलाने के लिए हम बढ़िया प्रोजेक्ट दे पाएँ, ये हमने कोशिश की। खाद्य एवं अन्य सामग्री को सही समय और सही कीमत पर खरीदकर भंडारण गृह में रखना भी एक चुनौती ही थी। इसके लिए भी HSRLM ने महिलाओं को स्टॉक का हिसाब किताब लेना सिखाया। आयोजन शुरू हुआ और जहां पहले इस तरह के आयोजन का जिम्मा बड़ी केटरिंग कंपनियों को दिया जाता था, जो 30 से 40 लाख रुपए में टेंडर भरते थे, वहीं ये काम SHG ग्रुप की महिलाओं ने मात्र 20 लाख रुपए में कर दिखाया। महिलाओं ने वैसे तो वो सब काम किए जो कोई प्राइवेट केटरिंग कंपनी भी कर सकती थी, लेकिन एक चीज जो केटरिंग कंपनियां भी नहीं दे पाती थी, वो थी खाने में मां के हाथ की महक। क्योंकि अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आए बच्चे को अपनी मां की कमी भले ही खल रही हो, लेकिन HSRLM की इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए खाने को खाकर उन्हें मां के खाने की कमी महसूस नहीं हुई, जो कि इस बड़े बदलाव की एक और उपलब्धि थी। मैंने जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बहुत तारीफ की। सबने कहा बहुत अच्छा बना रही हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को ये व्यवहार करती है हमारे साथ। जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे महिला अच्छे से बनाती भी है, खाना देती है, सर्व करती है, बातें अच्छे से करती है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। We find that the food was very delicious and superb. The style was very different and we enjoyed a lot here. The catering services done by women were very nice. जैसे ही आयोजन बेहतरीन तरीके से पूर्ण हुआ, इन महिलाओं ने ये जता दिया कि चाह है तो राह है। राज्य सरकार भी अब सुनिश्चित कर रही है कि इस तरह के आयोजनों में इन महिलाओं को अवसर दिए जाएं। इनका अपना भी ढाबा और टिफिन सर्विस हो। हमारा इस प्रशिक्षण में इन महिलाओं को केवल ये 5-6 दिन का ही रोजगार देने का काम नहीं है। हम इस कड़ी को आगे लेकर जाएंगे और उसमें हम ये तय कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्राइम लोकेशन है शहर में जहाँ पर इनको ये अपना जो काम इन्होंने यहाँ कर दिखाया है वो काम को ये आगे बढ़ाएं। HSRLM ने एक बार फिर अपने प्रयोगात्मक तरीकों से दर्शा दिया कि आज के समय में हरियाणा ग्रामीण आबादी का यही है सच्चा सारथी।